हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया था कि कार्बन के एलोट्रॉप्स यानी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के जो अपर रूप होते हैं उनके विषय में मैंने आपको बता दिया था। जनरल इंट्रोडक्शन, जो सामान्य परिचय था कार्बन के विषय में, उसका भी डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया था। वहां पर मैंने आपको डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरीन तीनों का डिस्कशन आपसे कर लिया था। उसके जस्ट बाद अब आगे की ओर जब बढ़ेंगे तो इस चैप्टर में आपको मिलता है कि कार्बन में आबंधन यानी बॉन्डिंग इन कार्बन। अब कार्बन में कौन सी बॉन्डिंग होती है, क्यों होती है, कैसे जनरेट होती है ना, इसके विषय में पढ़ना है। और इस बॉन्डिंग में कार्बन के कौन कौन से कुछ कंपाउंड होते हैं जिनमें वो बॉन्डिंग करता है, वो भी आपको पढ़ना है। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि कार्बन में बंधन, या कहीं कहीं देखेंगे लिखा हुआ कार्बन में आबंधन, तो बॉन्डिंग इन कार्बन कहते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या होते हैं, इक्वल टू एटॉमिक नंबर होते हैं। ये परमाणु क्रमांक जितना होता है उतने ही क्या होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए यहां पर क्या बताया गया है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। पहले भी मैंने आपको बता दिया कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है। तथा इसके संयोजी कोष में केवल 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब ये संयोजी कोष क्या है ना, वैलेंसी सेल कहते हैं, वैलेंस सेल कहते हैं इसको, है ना। तो संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फिर आगे लिखा कि उत्कृष्ट गैसों के जैसा विन्यास प्राप्त करने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन या ग्रहण करना पड़ता है या फिर त्याग करना पड़ता है। ठीक, उसके बाद चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करने पर यह अस्थायी रहता है, इसलिए यह अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। यानी समस्या, प्रॉब्लम चालू हो जाएगी कार्बन के पास कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन, उत्कृष्ट गैसें क्या है, तो नोबल गैसेस है ना, जिनके विन्यास पूरे भरे हुए होते हैं, जो बहुत स्थायी होती हैं और आराम से रहती हैं, नोबल गैसेस। तो कार्बन भी उन्हीं आराम की गैसों की तरह बनना चाहता है। तो इसके पास क्या होगा, इसके पास बाहरी कोष में, संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। अब ये संयोजी कोष क्या होता है, तो इसका विन्यास लिखेंगे तो अभी क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए अब यहां पर लिख देते हैं। जैसे कार्बन है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, और विन्यास लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p2, है ना। ठीक, उम्मीद करता हूं कि विन्यास आप सभी को आता होगा। ठीक, तो 1s2 2s2 2p2। ठीक, अब ये संयोजी कोष होता क्या है, तो बाहरी कोष के वे इलेक्ट्रॉन जो साझेदारी में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, आदान प्रदान में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, उन्हें कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। और संयोजी इलेक्ट्रॉन जिन कोषों में पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं संयोजी कोष, है ना। तो बाहरी कोष को ही क्या कहते हैं, संयोजी कोष कहते हैं। और बाहरी कोष में या संयोजी कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसमें देखिए बाहरी कोष कौन सा है, तो बाहरी कोष दूसरा है, देखिए 2 2, ये तो पहला है, यहाँ 1 लिखा हुआ है। तो ये क्या है आपका, ये है बाहरी कोष, यानी ये क्या है आपका बाहरी कोष है, इसी को संयोजी कोष कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन देखिए कितने हैं, 2 और 2 4। ठीक, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हमने क्या कहा है, ये कोष कौन सा है आपका, ये कोष है आपका बाहरी कोष। तो देखिए ये है बाहरी कोष, इसी को कहते हैं संयोजी कोष। ठीक, तो इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, साझेदारी में भाग लेते हैं। तो लिखा हुआ था कि यहाँ पर संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोष या बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, मैंने बता दिया। उत्कृष्ट गैसों के जैसा विन्यास प्राप्त करने के लिए, नोबल गैसेस जो होती हैं, नोबल गैसेस जैसे हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है, ये सब क्या है, इनके कोष पूरी तरीके से भरे हुए होते हैं, है ना। इनके भरे हुए कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, जो बाहरी कोष होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से इनका विन्यास पूरा भरा रहता है और वो बहुत स्थायी हैं। तो कार्बन भी स्थायी बनना चाहता है, तो कार्बन के पास तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है, उन लोगों के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन पहुंचने तक इनको 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी कार्बन को, है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो ग्रहण करने के बाद क्या है, देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो कार्बन के पास 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन जब बाहर से इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लेगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, प्रोटॉन की संख्या कम हो जाएगी। तो वहां पर रिपल्सन प्रतिकर्षण चालू हो जाएगा,
या फिर क्या करेगा, अगर अपने 4 इलेक्ट्रॉन ये निकाल दे तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, प्रोटॉन 6 हैं और इलेक्ट्रॉन तो इसको कम हो गए, तो वहां पर फिर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज इनबैलेंस हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये 4 इलेक्ट्रॉन आपको ग्रहण करेगा और ना ही इसको क्या करेगा, त्याग करेगा। फिर ये कंप्लीट कैसे करेगा, स्थायी कैसे बनेगा, तो ये काम करेगा साझेदारी का। ठीक, और उसी साझेदारी को कहा जाएगा यहां पर बॉन्डिंग इन कार्बन। ठीक, तो यहां पर वही बात आपकी लिखी हुई थी जो मैंने आपको बताया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसी के आगे अभी जस्ट डिस्कशन में आपसे करता हूं। तो चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं उसी के जस्ट आगे। अब यहां पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है। तो नंबर फर्स्ट कहता है कि कार्बन की संयोजकता 4 होने से यह 4 सह संयोजी बंध बनाता है। यानी कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4। संयोजकता का मतलब क्या है कि उसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अभी पीछे मैंने आपको बताया है। तो 4 संयोजकता होने का मतलब ये है कि कार्बन जो होता है वो चतुष्क संयोजकता होते हैं ना, उसकी संयोजकता कितनी होती है, 4। चतुष्क संयोजी होता है। तो कभी कभी ये आता रहता प्रश्न की जो है कार्बन कितने संयोजी होता है, तो चतुष्क संयोजी होता है। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ कि कार्बन कार्बन से या अन्य किसी तत्व कार्बन से या किसी अन्य तत्व से एक साथ अधिकतम 3 बंध बनाता है। यानी कार्बन से, यानी खुद कार्बन से या किसी भी अन्य तत्व से अधिकतम एक साथ कितने बॉन्ड बना सकता है, 3। यही बात देखिए यहां पर लिखी है, अधिकतम 3 बंध बनाता है, जबकि चौथा बंध किसी अन्य तत्व से बनाता है। तो कहा गया है कि जो कार्बन है वो कार्बन से या किसी अन्य एलिमेंट के साथ एक साथ अगर बॉन्ड बनाएगा, एक साथ, तो एक साथ कितने बॉन्ड बना सकता है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ या कार्बन अपने कार्बन के साथ, तो अधिकतम 3 बॉन्ड बना सकता है। टोटल 4 बनाता है बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड तो बना लिया खुद के साथ या किसी दूसरे के साथ, एक बॉन्ड तो बचेगा, तो वो एक बॉन्ड किसी अन्य तत्व के साथ बनाएगा। ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं, है जैसे कार्बन के पास, कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4। यानी ये कार्बन है और इसकी संयोजकता कितनी है, 4। यानी कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अगर हम इसको दिखाना चाहें ऐसे, तो बनाना चाहें, तो ये कार्बन और ये कार्बन, ये कार्बन के पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। यही तो मैंने बताया संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ये बनाया गया। अब यहां पर कहा गया है कि ये जो है कार्बन इन्हीं चारों को क्या करेगा, देखिए उत्कृष्ट गैसों के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है, ये भी स्थायी बनना चाहता है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान तो कर नहीं सकता है, तो ये काम करेगा साझेदारी का। ठीक, किसी ही एलिमेंट के साथ अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा और उसके साथ जुड़ करके कंपाउंड बना लेगा और कंपाउंड के रूप में ये स्थायी हो जाएगा। तो जैसे यहां पर कार्बन है, तो कार्बन का सबसे अच्छा जो साथी है वो है हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन जो होता है वो कार्बन का सबसे अच्छा साथी होता है। तो वहां पर हाइड्रोजन के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके, देखिए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके तो ये CH4 का निर्माण कर सकता है ना, या कितने और भी हाइड्रोजन जुड़ करके और आगे बना सकता है कंपाउंड। तो जैसे यहां पर एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं हम एग्जाम्पल के लिए, जैसे ले लिया यहां पर CH4, सबसे सरल और आसान कंपाउंड है, तो ध्यान से इसको समझिएगा। तो यहां पर देखिए मैंने ले लिया कार्बन, ये कार्बन हो गया, यहां पर कार्बन का इलेक्ट्रॉन, देखिए चारों इलेक्ट्रॉन कार्बन के बना दिया, ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉनों की। तो हाइड्रोजन से क्या कहेगा, हाइड्रोजन से कहेगा कि 4 अपने भाइयों को लेकर के आइए और यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करना है। तो 4 हाइड्रोजन आकर के अपना अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर रखेंगे इस तरीके से, है ना, ये। तो यहां भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक, तो अब यहां पर क्या हो गई, चारों इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाएगी। यानी इस प्रकार से यहां पर ऐसे बनाना चाहें तो इसको ये दिखा सकते हैं, ये बनाया। अब इसके बाद साझेदारी हुई है तो यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे
यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे। ठीक, तो साझेदारी कर लिया। साझेदारी करके देखिए कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, तो एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का। ये जो क्रॉस से बना हुआ है ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। दोनों में डिफरेंस रहे, अगर डॉट बना देते तो दोनों में कैसे पता चलता है कौन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है कौन कार्बन का है। तो जो क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन का है और जो डॉट वाला पॉइंट लगा है वो कार्बन का है। तो 4 कार्बन के इलेक्ट्रॉन और 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आपस में मिल करके जब ये कंपाउंड बनेगा तो क्या बनेगा, वो CH4। इसको क्या कहते हैं, मीथेन। ठीक, अब यहां पर देखिए साझेदारी जब एक एक इलेक्ट्रॉनों की होगी तो उनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, एकल बंध। अगर दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कहीं पर होती तो वहां बनता डबल बॉन्ड। अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती तो वहां पर बनता ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। यहाँ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन। इधर भी हाइड्रोजन क्या है, सिंगल बॉन्ड से। नीचे भी हाइड्रोजन क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तो सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी एक एक साझेदारी तो सिंगल बॉन्ड। ठीक, तो ये CH4 की संरचना है। हालांकि एग्जैक्ट संरचना ऐसे नहीं होती है, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है CH4 का। ठीक, लेकिन जनरलाइज एक एग्जांपल देने के लिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि जो मेथेन का मॉलिक्यूल होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ लेविस डॉट संरचना ऐसी पाई जाती है। तो कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी किसके साथ कर ली है, हाइड्रोजन के साथ, और सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड बना लिया अपना CH4 मीथेन। ठीक, तो ये हो जाती है कार्बन की संयोजकता, और उस संयोजकता के आधार पर सबसे आसान कंपाउंड जो आपका है वो मीथेन है, CH4 है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके अगले जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कैसे बनाएगा उनका डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। चलिए, तो अब यहां पर देखते, फिर अभी मैंने कार्बन में आपको बता दिया कि ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। इन बंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। जहां बराबर की साझेदारी होती है उनको सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो कार्बन में ये सहसंयोजी गुण है। ठीक, उसके बाद देखिएगा, अब यहां पर एग्जांपल लेकर के क्लियर करते हैं कि ये डबल बॉन्ड कैसे बनाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि कार्बन कार्बन के साथ या कार्बन किसी अन्य एलिमेंट के साथ अगर एक साथ बॉन्ड बनाएगा तो अधिकतम 3 बना सकता है। चौथे बॉन्ड के लिए अगला आइटम आ जाएगा, यानी 4 बॉन्ड किसी एक ही एलिमेंट के साथ नहीं बना सकता। ठीक, तो देखिएगा यहां पर जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर C2H4, ये देखिए एग्जांपल ले लिया C2H4 का। अब यहां पर देखिए क्या है, 2 कार्बन है, इसका मतलब कार्बन कार्बन होंगे। हाइड्रोजन कितने हैं, 4। ठीक, तो 4 हाइड्रोजन 2 कार्बन पर, 4 हाइड्रोजन 2 कार्बन पर, इसका मतलब क्या है, एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन, है ना। यहां पर देखिए इसका मतलब क्या है, एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, यानी 2 कार्बन पर 4 हाइड्रोजन है तो एक कार्बन पर कितने होंगे, 2 हाइड्रोजन, यानी एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगेंगे। ठीक, तो दोनों कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन हो जाएंगे और यहाँ पर कार्बन कार्बन भी क्या है, आपस में शेयरिंग हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा इसको, जैसे जैसे ये कार्बन हो गया और ये कार्बन, कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन के पास संयोजकता कितनी होती, 4, यानी इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए बना देते 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 1 2 3, और यहां पर बना दें 1 4। अभी देखिए कार्बन के 4-4 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए। भाई 2 कार्बन है, प्रत्येक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कोश में। तो ये कार्बन बनाया, इसके 4 इलेक्ट्रॉन बना दिया, ये कार्बन बनाया, इसके 4 इलेक्ट्रॉन बना दिया। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2। ठीक, तो 2 हाइड्रोजन इसके पास लगेंगे, इसका मतलब है इसके 2 बॉन्ड तो कंप्लीट हो जाएंगे। देखिएगा ध्यान से, यहां पर हाइड्रोजन लग गया, ये इलेक्ट्रॉन, और यहां पर हाइड्रोजन लग गया, ये इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 2 बॉन्ड तो इसके कंप्लीट हो गए। कितने बनाता, टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। फिर देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये फ्री रह जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये फ्री रह जाएगा। यहां पर भी ऐसे ही, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये तो बन गया। देखिए इधर से साझा हो गया, इधर से चारों हाइड्रोजन लग गए, 1 2 3 4 हाइड्रोजन लग गए। लेकिन कार्बन की संयोजकता, यानी कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन अभी भी नहीं पूरे हैं, है ना। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 4 1 5 और 1 6, कम है, 2 2 4 1 5 और 1 6, और कितने होने चाहिए, तो 8 होगा तभी तो स्थायी बनेगा। कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो स्थायी बनेगा,
है ना। ये अभी बताया कि उत्कृष्ट गैसों के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो बहुत स्थायी होती हैं। उसी प्रकार से कार्बन भी बनना चाहता है तो कार्बन क्या करता है, साझेदारी करता है। तो यहाँ पर देखिए अभी क्या है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, यानी अब यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के आपस में क्या कर लेंगे, साझेदारी कर लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे अब ये दोनों कार्बन क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। तो यहां पर देखिएगा इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन और यहां पर है आपके इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन, देखिए बन गया है ना। अब इसमें क्या होगा आपका, तो इसको हम बना देते हैं स्ट्रक्चर में, आप ऐसे इसको बना सकते हैं, है ना, ये है ना। हालांकि थोड़ा सा गोल होना चाहिए, स्फेरिकल। तो यहाँ पर हाइड्रोजन से शेयरिंग है तो इस साइड में बन जाएगा, है ना। और आप इसको ठीक, ये देखिए बन गया। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गई है तो ये बन जाएगा। अब इसमें देखिएगा, यहाँ पर कर देते हैं इसको, ठीक। तो ये साझेदारी हो गई, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया और ये हाइड्रोजन साझेदारी कर लिया है आपका इस साइड में हाइड्रोजन, ठीक। अब गिन सकते हैं तो 4 2 6 और 2 8, इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, 4 2 6 2 8, इस कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो अब यहाँ पर देखिए बीच में साझेदारी कितने इलेक्ट्रॉनों की हुई है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की, 2 इसके इलेक्ट्रॉन 2 इसके इलेक्ट्रॉन। तो जहां पर साझेदारी 2 इलेक्ट्रॉनों की होगी वहां पर कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड, ठीक। तो एक कार्बन, इसके बीच में क्या लगेगा, डबल बॉन्ड, ठीक। इधर क्या है, हाइड्रोजन है, कितने की साझेदारी है, एक एक की, तो जहां पर एक एक की साझेदारी वहां पर सिंगल बॉन्ड। इधर हाइड्रोजन कितने की साझेदारी है, एक एक इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। इधर कार्बन, यहाँ पर साझेदारी कितनी है, एक एक इलेक्ट्रॉन की, तो ये सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर साझेदारी कितनी है, एक एक इलेक्ट्रॉन की, तो ये सिंगल बॉन्ड। तो देखिए मैंने बता दिया था आपको कि कार्बन कार्बन से या किसी अन्य एलिमेंट से अधिकतम कितने बॉन्ड बना सकता है, 3। तो यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन कितने भी बनाए बॉन्ड, डबल बॉन्ड, द्विबंध बनाया है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी थी तो ये स्ट्रक्चर बन गई। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 2 इलेक्ट्रॉनों के मिलने से एक बॉन्ड बनता है, तो ये बन गया। अब उसके अगला कोई एग्जांपल ले लिया जिसमें 3 बॉन्ड बनाता हो, तो जैसे यहाँ पर ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे मैंने ले लिया HCN साइनाइड, यानी HCN लिया है अगला एग्जांपल। तो यहाँ पर मुझे आपको दिखाना है कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाता है। तो सबसे पहले कार्बन को बना लीजिए, तो यहाँ पर कार्बन हो गया, ठीक। कार्बन को एक घेरे में बंद कर दीजिए ऐसे, है ना, गोल। लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसको कहते हैं, बनाने के लिए संरचना नहीं आती लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि कैसे बनाता है ये बॉन्ड ये देखने के लिए। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के बना दिए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, एक हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है आपका, तो हाइड्रोजन तो एक ही लगा है, यानी एक साइड में हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, इसकी साझेदारी होगी। भाई हाइड्रोजन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकता है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता ही है, तो जहां भी हाइड्रोजन जुड़ेगा वहां पर हमेशा क्या होगा, सिंगल बॉन्ड ही होगा कार्बन का, ठीक। तो एक तो इधर बन गया। इसके पास इलेक्ट्रॉन खाली कितने हैं, तो 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन खाली हैं। उसके साथ है कौन, तो नाइट्रोजन है। अब ये क्या करेगा, नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो जैसे यहां पर ले लिया नाइट्रोजन, है ना, इसी प्रकार से नाइट्रोजन को बना लिया जाए यहां पर, और ये नाइट्रोजन का गोला हो गया, ठीक। अब यहां पर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है, तो यहां पर नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन लाएगा अपने, 3, और दोनों क्या करेंगे, साझेदारी कर लेंगे। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं इसमें। तो कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो ये कार्बन अपने तीनों इलेक्ट्रॉन को इस पोजीशन पर ले आएगा यहां एक साथ, ठीक। और दूसरा एलिमेंट जो आपका नाइट्रोजन है वो यहां पर आकर के शेयरिंग कर लेगा, यानी नाइट्रोजन भी अपना क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन ला करके रख देगा, ठीक। और बाकी नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी नाइट्रोजन के पास, ठीक। तो 3 3 की साझेदारी हो गई, यहाँ पर 1 1 की, यहाँ पर 3 3 की। तो यहाँ पर क्या बनेगा, अब यहाँ पर आपका जो HC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक। देखिए मैंने बताया था कि कार्बन कार्बन से या किसी अन्य तत्व के साथ एक साथ अधिकतम कितने बॉन्ड बना सकता है, 3। तो देखिए यहाँ 3 बॉन्ड बने हुए हैं,
है कि नहीं। एक हाइड्रोजन से बनाया, 3 यहाँ बनाया, टोटल कितने बॉन्ड बने, 4। यही मैंने आपको बताया भी था, टोटल बॉन्ड कितने बना सकता है, 4। लेकिन एक साथ किसी एक एलिमेंट के साथ कितने बनाएगा, तो अधिकतम 3। तो नाइट्रोजन के साथ अधिकतम कितने बनाया हुआ है, 3 बनाया हुआ है। ठीक, तो ये एग्जांपल क्लियर कर देता है कि यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाया हुआ है। कार्बन कार्बन के साथ अगर एग्जांपल ले लिया जाए तो वहां पर कोई एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, अगला एग्जांपल मैं बता देता हूं इस साइड में। ऐसे मैंने ले लिया यहाँ पर C2H2, देखिए C2H2 ले लिया, तो ये बनाया कार्बन, और कार्बन के 4, देखिए 2 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन। ठीक, तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन बना दिया यहाँ पर, इनको एक डब्बे में बंद कर दिया, ये गोले में बंद कर दिया। ठीक, हाइड्रोजन कितना लगेगा, 2 कार्बन है, तो एक कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन तो इसका साझेदारी में चला गया हाइड्रोजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसका साझेदारी में चला गया हाइड्रोजन के साथ। उसके बाद अब ये क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन इसके बचेंगे, तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेगा दूसरे कार्बन के साथ, तो इनको क्या करेगा, ये यहाँ पर ला करके रख देगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर कौन लाएगा, दूसरा कार्बन जो है आपका इलेक्ट्रॉन लाएगा, ये दूसरा कार्बन, इसकी साझेदारी दिखाने के लिए यहाँ पर इसको ऐसे बना देते हैं, बन गया। अब यहाँ पर देखिए ये कार्बन हो गया, 3 की साझेदारी हो गई, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, बचा, और जो कि हाइड्रोजन से साझेदारी कर लेगा। तो ये देखिए यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड। तो यानी कि यहाँ पर आप देखना चाहें तो HCCCH, ये देखिए C2H2, एसिटिलीन या इथाइन कहते हैं इसको। देखिए यहाँ कार्बन कार्बन के पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये केवल एक जनरल समझाने के लिए आपको था कि कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, लेकिन अधिकतम किसी एक ही एलिमेंट के साथ 3 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता, जो कि यहाँ पर दिखाया गया। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक, तो ये क्लियर करने के लिए मैंने आपको बताया, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक, लेकिन इससे यहाँ पर जो बात बताई है वो आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनका डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए अब इसके बाद देखिए, बॉन्डिंग के बाद थोड़ा सा बंध के विषय में मैं आपको बता देता हूं। देखिए बंध आपका 2 प्रकार का हो सकता है, होता तो कई टाइप का है, वो आपको 11th क्लास में और डिटेल में मिलता है ना, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जान लीजिए। एक बॉन्ड होता है आयनिक बंध और दूसरा होता है सहसंयोजी बंध। तो सहसंयोजी बंध अभी जैसे देखा आपने, कार्बन में, कार्बन क्या करता है, सहसंयोजी बंध बनाता है, कार्बन में आयनिक बंध नहीं होता। ठीक, अब ये आयनिक बंध बनता कैसे है, तो आयनिक बंध धातु और अधातु के मध्य, यानी जब धातु और अधातु के मध्य इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण स्थानांतरण, यानी कंप्लीट स्थानांतरण से जो बंध बनता है तो उसे कहते हैं आयनिक बंध। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से किसी धातु से निकल करके अधातु के पास चला जाएगा। ठीक, तो वहां पर जो बनेगा वो आयनिक बंध होगा, और इस प्रकार प्राप्त यौगिक आपका क्या कहलाता है, आयनिक यौगिक कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं NaCl, एग्जांपल है NaCl है, और सोडियम है, तो सोडियम का जो विन्यास होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना, 11 होता है। तो सोडियम देखिए यहाँ पर 2, 8 और 1, इसका शॉर्टकट विन्यास लिखेंगे तो बाहरी कोश में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है ये। उसके बाद क्लोरीन Cl, इसके पास 2, 8, 7। ठीक, तो 2, 8, 1 है, 2, 8, 7 है। अब ये क्या करेगा, यहां से देखिए कोई भी एलिमेंट बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है, तो बाहरी कोश में सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन, 1, क्लोरीन के कितने हैं, 7, यानी सोडियम के पास 7 इलेक्ट्रॉनों की कमी है 8 पूरा करने के लिए, जबकि क्लोरीन के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है 8 पूरा करने के लिए। ठीक, तो ये तो हो गई कि इलेक्ट्रॉन की किसके पास कितनी कमी है ना। तो यहां से क्या होगा, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और सोडियम क्या है, धातु है, तो धातु इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, त्याग, तो इसलिए सोडियम यहां से 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। अधातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, तो क्लोरीन यहाँ पर क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के 8, तो इसका भी यहाँ पर 8 हो जाएगा और इसका भी यहाँ पर 8 हो जाएगा। यानी ये सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और क्लोरीन क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। ठीक, जैसे देखिएगा यहाँ पर बना देते हैं
7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन सोडियम का इधर है और यहाँ पर क्लोरीन कितना है 7, तो 2 2 4 2 6 ये हो गया। और एक क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं ये। ठीक, अब ये क्या करेगा, तो यहाँ पर जो सोडियम है अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर देगा, क्लोरीन को दे देगा, और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इनके कॉम्बिनेशन से बनेगा आपका NaCl। ये देखें, तो सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को त्याग कर देगा, दे देगा, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के इसके बाद कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, और कंपाउंड बनेगा आपका NaCl। तो ये एक है आयनिक यौगिक। ठीक, अब आयनिक यौगिक में क्या होता है, आयनिक यौगिकों में प्लस और माइनस चार्ज होता है, यानी धनावेश और ऋणावेश। इसीलिए जो आयनिक यौगिकों का गलनांक है ना, जो क्वथनांक है, यानी गलनांक क्वथनांक जो आयनिक यौगिकों का होता है वो सहसंयोजी यौगिकों से अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनके मध्य पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है। जैसे यहाँ पर सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, है ना, सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, तो एक स्टेप के लिए और समझ लीजिए कि Na प्लस बनेगा, और Cl इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो Cl माइनस बनेगा। फिर आगे चल के ये दोनों कंबाइंड करके क्या कर देंगे, NaCl बना देंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होता है, आकर्षण बल होता है, प्रबल आकर्षण बल। इसीलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक क्वथनांक जो आपके सहसंयोजक होते हैं उनसे अधिक होता है। ठीक, तो ये हो गई आयनिक बंध की बात। धातु और धातु के बीच में पाया जाएगा, एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इनके गलनांक क्वथनांक ज्यादा क्यों होते हैं सहसंयोजी यौगिकों से, वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पर प्रबल आकर्षण बल होता है। सहसंयोजी बंध, तो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी से, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी से बने हुए बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं, और इस गुण को सहसंयोजकता कहा जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगी। तो डिफिनेशन जो मैंने बताया है आप उसको लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद सहसंयोजी बंध के लिए अब यहां पर क्या, जैसे मैंने अभी एग्जांपल पीछे लिया था, जैसे कार्बन आपका CH4 मैंने सबसे अच्छा एग्जांपल लिया था, CH4। मेथेन में अभी बताया था आपको, यहां पर क्या करता है, कार्बन हाइड्रोजन से बराबर की साझेदारी करता है। ठीक, यानी इस प्रकार से अभी मैंने बताया था आपको कि CH4। ठीक, तो यहां सहसंयोजी बंध है, इसलिए इसमें क्या है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में तो बॉन्डिंग है, आकर्षण है, लेकिन जैसे यहाँ CH4 है, एक और CH4 का मॉलिक्यूल ले लें इधर, तो इन दोनों CH4 मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी आकर्षण नहीं है। तो इसीलिए इनका गलनांक क्वथनांक क्या होता है, सहसंयोजी जो आयनिक यौगिक हैं उनसे कम हो जाएगा, क्योंकि इनमें आकर्षण बल कम होता है। और ये आपके क्या होते हैं कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत धारा इनमें प्रवाहित हो सकती है, जबकि सहसंयोजी यौगिकों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है ना। तो इस प्रकार से ये हो जाता है आपका सहसंयोजी बंध, और इधर हो जाता है आपका आयनिक बॉन्ड। अगर पूछा जाता है तो एग्जाम्पल NaCl का जो यहाँ पर मैंने आपको दिया है इसको बता सकते हैं। सहसंयोजी बंध में तो बहुत सारे एग्जाम्पल अभी पीछे भी आपको करवाया है, और भी एग्जाम्पल करना चाहें तो कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं सहसंयोजी बंध में, जैसे एक यहाँ पर भी बता देते हैं। और एक एग्जाम्पल के लिए आपको ऐसे यहाँ पर ले लिया C2H6, देखिए 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, यानी 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन, तो एक कार्बन के साथ कितने, 3 हाइड्रोजन लगेंगे। तो यहाँ देखिए कार्बन, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन बना दिया है ना, ये गोले के अंदर कार्बन बना दिया। इधर फिर क्या करेंगे, देखिए 3 हाइड्रोजन लगेंगे एक कार्बन के साथ, तो एक इधर और एक इधर और एक आपका यहाँ, तो 3 कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ गए। कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन बनाना चाहता है, 6 8, तो 2 2 4 2 6, अभी 2 कम है, तो ये क्या करेगा, इसकी साझेदारी कर लेगा किसके साथ, अन्य कार्बन के साथ, दूसरे कार्बन के साथ। तो यहां पर देखिएगा ये हो गया। अब इधर हम हाइड्रोजन के लिए बना देते हैं। ठीक, यहाँ पर एक इधर हाइड्रोजन, यहाँ पर एक इधर हाइड्रोजन। तो जो क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के हैं, बाकी यहाँ पर जो डॉट वाले इलेक्ट्रॉन है वो आपके कार्बन के हैं। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। इस प्रकार से कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए।
और जहां पर जितने की साझेदारी हुई है उतने बॉन्ड आप लगा सकते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है तो सिंगल बॉन्ड, दो की है तो डबल बॉन्ड, तीन की है तो ट्रिपल बॉन्ड। तो सब जगह देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड, यानी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है तो ये एक बॉन्ड लग जाएगा। तो यहां पर लगा सकते हैं आप इसको H H H H और H। ठीक, तो ये हो जाता है आपका सहसंयोजी बंध। तो ये रहा आज का आपका टॉपिक कि कार्बन में आबंधन यानी बॉन्डिंग इन कार्बन। ये एग्जांपल केवल आपको समझने के लिए मैंने दिया है, कभी बनवाने के लिए नहीं कहा जाएगा। अगर कहा भी जाता है तो आप बना सकते हैं इसको। ठीक, तो ये रहा आपका कार्बन में आबंधन। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आज आपको पढ़ाया है वो समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।